हेलो क्लास। हमने कल चैप्टर 9 चैप्टर 1 मोशन को डिस्कस किया था। उसको ही आज आगे बढ़ाते हुए कुछ थोड़ा सा पहले का जान लेते हैं रिवाइज के तौर पे। स्केलर वर्सेस वेक्टर। कल हमने पढ़े थे दो तरह के क्वांटिटीज हैं हमारे पास, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। इसको काफ़ी बारीकी से समझने के लिए एक प्यारी सी बात, मैग्नीट्यूड और यूनिट, सिर्फ ये दो चीज जब किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन कर सके उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। पर जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, उसको अच्छे से बताने के लिए हमें एक मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन, तीनों चीज की जरूरत हो, उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स है डिस्टेंस, स्पीड, चार्ज। वेक्टर क्वांटिटीज इनके एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट, जब हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दिखाएंगे, या जैसे सपोज करो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मुझे दिखाना है, तो उसको मैं एक एरो के साथ ऐसे, एरो हेड के साथ ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, और इसको बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रेट लाइन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटीज हैं इनको हम नॉर्मली, जैसे कि हमारा डिस्टेंस है, अभी मैं यहाँ से 2 किलोमीटर ऐसे गया, फिर डायरेक्शन चेंज कर करके 4 किलोमीटर ऐसे गया, और फाइनली ऐसे 8 किलोमीटर चल के इस फाइनल पोजीशन पर पहुंचा। तो डिस्टेंस हमारा वो स्केलरली ऐड होगा, मतलब कि 2 + 4 + 8 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन व्हिच आई हैव ट्रैवल्ड, हम उसको डायरेक्टली लीनियरली ऐड करेंगे। तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस d = 2 + 4 + 8 दैट इज 14 किलोमीटर। पर इस तरह का सिंपल स्केलर एडिशन वेक्टर क्वांटिटीज के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए कुछ लॉज यूज होते हैं। वो लॉज हमारी क्लास 9th के स्कोप से बाहर हैं, तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में या फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग हम इतना देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है, या किसी भी वेक्टर का एडिशन होगा, तो सपोज एक ऐसे मैंने ट्रेवल किया, साथ ही साथ मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में भी है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए एक तीसरा वेक्टर जो एज अ रिजल्टेंट r, जिसको मैं नाम देता हूं रिजल्टेंट की तरफ पे बीच में काम करेगा, और ये कुछ एंगल बना के आएगा थीटा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये चीज हमारे स्कोप के बियॉन्ड है अभी क्लास 9th के, तो इसे हम लेटर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये थी 3 बेसिक डिफरेंसेस वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में। तो आज की क्लास में ये 3 सवाल जिनको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, वो क्या है कि स्केलर और वेक्टर जो अभी हमने डिस्कस किया कि वो उनमें डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। फ्रेंड्स, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्पीड, जिसे हम आमतौर पे डेली लाइफ में यूज करते हैं, कि कितनी तेजी से या कितनी स्लो कोई चीज मूव करती है। अब स्पीड जो है, हमने अपने कार के ओडोमीटर में इस तरह से कुछ देखा होगा, ऐसे एक स्केल होता है, उस पर मार्क होता है ये 10, 20, 60, 90। ओडोमीटर या स्पीडोमीटर का नाम देते हैं इसको हम। तो ये हमें बताता है कि हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं। कितनी स्पीड का मतलब, पहले स्पीड की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पीड, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर टाइम टेकन, यानी कि कुछ दूरी, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया, उसका रेशो, उसको बोलते हैं हम स्पीड। और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे एक चीज और जो इंपॉर्टेंट नोट करने की, वो क्या, कि स्पीड जो है वो 2 तरह की है। कैसे? 2 तरह से। फर्स्ट इज एवरेज स्पीड, सेकेंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इनको समझने के लिए एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट लगता है, क्या, एवरेज। एवरेज मतलब किसी भी चीज का जोड़ करके उसका जो टोटल फाइनल आंसर निकलता है उसका एवरेज लेना। मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल, मैं यहां से चलता हूं, यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल किया मैंने विद 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां से फिर ये 1 घंटे तक फॉर 1 आवर,
सिमिलरली अगर 20 किलोमीटर पर आवर मैं बी से सी की डायरेक्शन में गया फॉर 1 आवर, अब देखो अब मेरी जो स्पीड है वो ए टू सी टोटल कैसी है, वेरिंग है, मतलब कि ए से बी में जब गया तो 10 किलोमीटर पर आवर, बी से सी गया तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जब एवरेज लेंगे मतलब कि ए से सी में पहुंचने के लिए मेरी जो टोटल स्पीड का एवरेज है वो क्या होगा, 10 प्लस 20 अपॉन 2, क्योंकि सेम टाइम के लिए यूज करी थी इसलिए हम डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि अगर मैं इसको 10 और 20 अलग अलग ना ट्रेवल करके 15 के साथ ही कंटिन्यूअसली ट्रेवल करूं तो मेरा सेम रिजल्ट आएगा, सेम टाइम लगेगा ए से सी पहुंचने में, रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, सेम पाथ फॉलो करेंगे हम 15 किलोमीटर पर आवर से तो हमें सेम टाइम लगेगा। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये काफी आसान है। हम कभी भी बाइक या कभी कार चलाते हैं तो उसके जो स्पीडोमीटर या ओडोमीटर में जो हमें स्पीड दिखाई देती है वो उस टाइम की पर्टिकुलर की इस टाइम पे हम किस स्पीड से चल रहे हैं, मतलब इंस्टेंट मतलब उस मोमेंट में क्या स्पीड है हमारी, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड फॉर एग्जांपल जैसे हम बाइक स्टार्ट करेंगे, कार बाइक कुछ भी, तो पहले हमारी स्पीड होगी 0, हम खड़े हैं पार्क, ओके। अब जैसे ही सेल्फ स्टार्ट हुआ चले तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, यहां से स्पीड बढ़ते बढ़ते पहले 10 होगी, फिर साथ ही साथ हम रोड पे पहुंचेंगे तो स्पीड और बढ़ेगी 40 60 तक, और फिर हाईवे पहुंचते ही 80 90 की रेंज में। तो हो क्या रहा है, इस इंस्टेंट पे मेरी क्या स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड 10 हो गई। जैसे ही रोड पे पहुंचे 40 to 60, अब मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड 40 to 60, और अब मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड जब मैं हाईवे पे हूं तो 80 to 90, मतलब उस मोमेंट पे क्या स्पीड है उसको नाम देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। डेफिनेशन समझ लेने के बाद एक दूसरा कंसेप्ट जो इसका भाई कहा जा सकता है, स्पीड का दोस्त, क्या, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, सेम यूनिट्स, पर इनमें डिफरेंस क्या है। स्पीड जो है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे क्लियरली एक डिफरेंस क्या समझ में आता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मेरे डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वही सेम जो एक स्केलर और वेक्टर में होता है, मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और एक यूनिट होगी, इसके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव होगी, बिल्कुल। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, डिवाइड बाय टोटल टाइम जितना लिया हमने तो पॉजिटिव हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो हो सकती है, जी हाँ। डिस्प्लेसमेंट जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल बाय कन्वेंशन हम एक्स एक्सिस को इस तरफ पॉजिटिव मानते हैं, इस तरफ नेगेटिव मानते हैं, तो अगर मेरा पार्टिकल यहां से चल के इस डायरेक्शन में जाएगा तो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी पॉजिटिव, या फिर इस डायरेक्शन में भी जाएगा। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो सिमिलरली वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। इट्स जस्ट अबाउट द डायरेक्शन। वेलोसिटी के नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि हम उल्टे पैर चलने लगे हैं। वेलोसिटी के उल्टे या डायरेक्शन ऑपोजिट होने से मतलब है सिर्फ वेलोसिटी नेगेटिव मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव, तो वो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, ना कि ये कि हम उल्टे चलने लगे हैं, रिवर्स गियर में जाने लगे हैं। वेलोसिटी और स्पीड की डेफिनेशन और डिफरेंसेस हमें आई थिंक यहां तक क्लियर है।
एवरेज स्पीड की हम बात कर चुके हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला किस स्पीड से चले, v1 प्लस v2 प्लस v3, या फिर स्पीड को अगर इस तरह से दिखाना चाहते हो या u से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि v1 यानी फर्स्ट स्पीड, v2 मतलब सेकंड स्पीड, v3 थर्ड स्पीड, इन तीनों का एवरेज लेंगे बाय 3। ये हमारा फॉर्मूला आ गया एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। देखिए स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है कि ये डायरेक्शन साथ में लेगी और स्पीड डायरेक्शन को साथ में नहीं लेगा। तो फॉर्मूला इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर कि हम स्पीड की बात करें वेलोसिटी की, जब एवरेज कैलकुलेट करेंगे। पर हाँ, हमें डिफरेंस क्लियर पता होना चाहिए। तो हम अब तक स्केलर और वेक्टर को कवर कर चुके हैं, स्पीड और वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, इनका डेफिनेशन और इनका डिफरेंस, ये सब कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन को समझना काफी आसान है। कैसे? देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो ये पोजीशन चेंज कितने टाइम में हुई? अगर मैं ए से बी गया तो पोजीशन चेंज कितने टाइम में हुई? फॉर एग्जांपल इसको x ट्रेवल किया इसने और t टाइम लिया, तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी। पर अगर मेरी वेलोसिटी भी चेंज करने लगे, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको अच्छे से दोबारा कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time। फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए? स्मॉल a इक्वल्स v अपॉन t। एक्सेलरेशन इक्वल्स रेट ऑफ चेंज, यानी कि इसको अगर हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं चेंज को, मतलब कि कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में और कितने टाइम में हुआ, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन है क्या, उसको आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कभी हम कार चलाते हैं तो उसमें तीन पैडल्स होते हैं हमारे, क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर। तो जो एक्सेलरेटर है वो एक्चुअली यहीं से वर्ड हमने डिराइव किया है एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन मींस कि किस स्पीड के साथ स्पीड चेंज हो रही है, या किस स्पीड के साथ स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। मतलब वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी था कि किस स्पीड से हम चल रहे हैं, और अब वेलोसिटी के खुद के चेंज होने का रेट वो होगा हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखने जाएंगे कि ग्राफ्स कैसे कैसे ड्रॉ किए जाएं, कैसे उसके ग्राफ के एरिया को नीचे कैलकुलेट करके हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और 3 फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर के लिए काफी एसेंशियल है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।